अब सभी को राम राम। तो आज मैं तीन विषयों के बारे में आप सबके सामने, तीन विषयों के संबंध में मैं आप सबके सामने संवाद करने वाला हूँ। इसमें देखिए, सबसे पहले मैं संवाद करूंगा बजट के बारे में, फिर नीट इशू के बारे में, और फिर वो आरएसएस का जो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो नोटिफिकेशन आया था, जिसमें उन्होंने जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनको भी उन्होंने लिबर्टी दे दिया कि वो संघ की सभी गतिविधियों में उपस्थित हो सकेंगे। इन तीन विषयों के बारे में देखिए, बजट के बारे में यदि मैं अगर कुछ कहूँ तो देखिए, बजट का सबसे पहले तो इट इज रिलेटेड टू फाइनेंस एंड आई एम नॉट फ्रॉम फाइनेंस फील्ड। सो ऑब्वियसली दैट इज नॉट माई एरिया ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज नॉट माई कप ऑफ टी। सो बहुत ज्यादा मैं उसके बारे में नहीं बोलूंगा मेरे को, क्योंकि जब भी कोई क्वेरी होती है विद रिस्पेक्ट टू टैक्स रिजाइम एंड ऑल, मैं अपने सीए से, वो भी सज्जन व्यक्ति है, अभी काफी यंग है मेरी तरह, तो वो भी जो मेरे सीए है मैं उनसे क्लैरिफाई कर लेता हूँ। मुझे विद रिस्पेक्ट टू दिस मुझे कुछ भी इशू होता है तो मैं उनसे क्लैरिफाई कर लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू सीए। तो बहुत ज्यादा मैं बजट के बारे में बोल के, जिस चीज के बारे में मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो उस विषय में मैं संवाद करके आप लोगों का और अपना समय बर्बाद मैं नहीं करना चाहूंगा। लेकिन बजट के बारे में मुझे जितना समझ में आया मैं इतना ही बोलूंगा कि देखिए, जो बजट में बहुत सारे लोग, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को गालियां दे रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि ये कैसी पॉलिसी बनाई है, आप मिडिल क्लास का ही, मिडिल क्लास के पेट में लात मार रहे हो, मिडिल क्लास का जेब खाली कर रहे हो, ये वो, ठीक है। और फ्री बीज दे के हमारे टैक्स से आप फ्री बीज को दे रहे हो। तो देखिए, इसका एक ही उपाय है कि हमारी जो धारणा जो इतने समय से समाज में चलती हुई आ रही है, खास तौर पे जो मध्य वर्ग जो लोग होते हैं, खास तौर पे उनको नौकरी 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 है, जो नौकरी और पेशे को लेके जो इतनी मोहब्बत होती है, जो नौकरी और पेशे को लेके इतना जो डेडिकेशन होता है, मेरा ख्याल है कि ऐसे ऐसे समय में जब सरकार और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमें इतना लोन देने के लिए तैयार है, फाइनेंशियल सपोर्ट देने को तैयार है फॉर द सेक ऑफ स्टार्टिंग द स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर एंड ऑल, ऐसे समय में भी अगर हम यही विचारधारा, यही धारणा, यही दृष्टिकोण लेके चलें कि हमें नौकरी चाहिए, नौकरी पेशा वाला ही बनना है, तो वैसे वैसे परिस्थिति में एक चीज मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, यदि आप में से भी बहुत सारे सर्विस क्लास वाले होंगे, आपको हो सकता है कि थोड़ा अजीब लगेगा, मगर ये तो सत्य है कि यदि आपको नौकरी पेशे के पीछे अगर आपको बहुत ज्यादा डेडिकेशन है, तो एक चीज जान लीजिए, एक चीज गांठ गांठ बांध लीजिए, एक चीज कि आप अपनी इनकम छुपा नहीं सकते, आप इनकम टैक्स देने से बच नहीं सकते। आपके पास कोई माध्यम नहीं है, कोई जरिया नहीं है, कोई साधन नहीं है कि आप जो है इनकम टैक्स में अपना डेडिकेशन दिखा सके। इसीलिए अगर आपको वाकई में लग रहा है कि इनकम टैक्स का हमारा मिसयूज हो रहा है, या हमारे इनकम टैक्स के पैसों से फ्री बीज वालों को पूरा बेनिफिट दिया जा रहा है, सब्सिडी दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है, अगर आपको इतनी शिकायत है, तो आप जो है, इससे अच्छा ये है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड बने, वकील, सीए, डॉक्टर, बिजनेस, ऐसा कोई सेल्फ एम्प्लॉयड वाला काम करें जिसमें आपकी वजह से आप बहुत सारे लोगों को रोजगार दे सकते हैं। उस विषय में, उस दिशा में सोचना शुरू कीजिए, ठीक है। ये जो मुंह में तंबाकू रखने जितनी छोटी सोच है ना, कि सिर्फ नौकरी वालों की इज्जत होती है, नौकरी पेशा वाले ही इस समाज में बहुत बड़े होते हैं, नौकरी पेशा वालों की सब कुछ हो पाता है, ये जो धारणा है ना, ये जो छोटी विचारधारा है, हमें इससे उभरना होगा। और ये सिर्फ एक व्यक्ति से आरंभ हो सकता है, लेकिन पूरी समाज को, पूरी मिडिल क्लास सोसाइटी को, मध्य वर्ग, जो पूरी मध्य वर्ग श्रेणी है, सब लोगों को अपनी विचारधारा चेंज करना पड़ेगा, विचारधारा में परिवर्तन लाना पड़ेगा। कहा जाता है ना, पहले अपना वर्तन सुधारे फिर परिवर्तन की अपेक्षा रखे, हमें यही करना पड़ेगा। बाकी मुझे जो बजट में इतना समझ में आया वो मैंने शेयर किया। बेसिक बजट इतना ही है, टैक्स जो है 3 लाख, पहले 5 लाख था, 3 लाख हो गया, तो बहुत सारे लोग को टैक्स देना पड़ेगा। तो मोटा मोटी समझ में आया, मैंने उसके बारे में बोल दिया, इससे ज्यादा मैं बजट के बारे में नहीं बोलूंगा। पहला। दूसरा, अब देखिए, दूसरा इशू, नीट इशू जो है, इस पे देखिए, सुप्रीम कोर्ट को भी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे ये बोल दिया कि नीट इशू को कैंसिल कराने की जरूरत नहीं है, जो एग्जाम हुआ है, जो मार्क्स आए, जो अंक आए, उसी के आधार पे काउंसलिंग हुआ जाए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट, बहुत से लोग इसमें सुप्रीम कोर्ट को गालियां दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो मैं इसमें एक ही चीज कहना चाहूंगा, देखिए, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपने बेसिस पे, अपने डिस्क्रिप्शन पे, कभी भी कोई भी कोर्ट, मैं एक अधिवक्ता हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट या कोई भी उच्च न्यायालय, कोई भी कोर्ट, कोई भी जिला सत्र न्यायालय, कोई भी सिर्फ अपने डिस्क्रिप्शन के आधार पे कभी जजमेंट नहीं देता। उसका मोस्ट परसेंटेज पार्ट ऑफ द डिस्क्रिप्शन, जो अधिवक्ता जो तर्क रखते हैं, जो बहस करते हैं, जो ओरल सबमिशन ऑफ द एडवोकेट्स है, उस पर बहुत सब डिपेंड, उस पर काफी सब चीजें उस पर निर्भर होता है, ठीक है। तो एक तो नीट इशू में जिस तरीके से, मैं फिर से ये कहूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो अधिवक्ता उपस्थित हुए थे कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, वो तर्क रख नहीं पाए। और अभी इसमें वैसा है कि एटलीस्ट ऑल वर एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट जो है कम से कम बिहार स्टेट में, बिहार राज्य में कम से कम री एग्जाम कराएगा, लेकिन नहीं कराया। ये तो फैक्ट है कि टोटल कोचिंग इंस्टीट्यूट और इसकी जो चेन है पूरी, पेपर लीक होने की जो चेन है, ये पूरी राजस्थान तक इन्वॉल्व है। तो इस पे टोटल सब मिला के, स्कूल, कोचिंग इंस्टीट्यूट सब मिला के टोटल 155 प्लेस, 155 जगह से पेपर लीक हुआ है। अब ये सुप्रीम कोर्ट का इस पे ये कहना है कि जो पेपर लीक हुआ, इस विषय में जिन लोगों की वजह से पेपर लीक हुए, हम सबको पनिशमेंट नहीं देंगे, और बाकी लोग जो जो मार्क्स के बेसिस पे जिनका काउंसलिंग होना है वो होके रहेगा। अब इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या फेलियर है, एक चीज जो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आई एम सरप्राइज्ड, आई एम एस्टाउंड, कि मतलब हाउ कैन सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डील विद दिस इशू इन अ वेरी सो इमेच्योर मैनर। ये दिस इज स्टिल आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड दिस। एक चीज देखिए, कि सबसे पहले तो जब पूरा शुरू हुआ नीट का कंट्रोवर्सी, तो धर्मेंद्र प्रधान कई सारे स्टूडेंट्स के गार्डियन को अपने पास बुलाते हैं और बोलते हैं कि देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा वो हमको मंजूर है। आई मीन, इतनी सी बात बोलने के लिए आपको लिटरली स्टूडेंट्स के गार्डियंस को बुला देना, और उनको उनके उनके सामने ये सब बात रख के, ये सिर्फ ये बोलने के लिए उनको बुलाना कि जो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा वो वही हमारा भी डिसीजन होगा, वो तो वैसे भी होगा, वो तो अल्टीमेटली होगा। एनी हाउ यू कैन नॉट एस्केप योर सेल्फ फ्रॉम फॉलोइंग द ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मानना ही पड़ेगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात देखिए, ये नीट के एग्जाम में टेक्निकलिटी इशू था, आई डोंट, आप में से कितने लोग को पता है, लेकिन मैं ये चीज शेयर करना चाहता हूं आप सबके सामने। जो फिजिक्स का सेक्शन था, भौतिक शास्त्र, फिजिक्स,
तो भौतिक में फिजिक्स का ऐसा है कि एक क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में 2 इश्यू था, मतलब 2 ऑप्शंस के बीच में इश्यू था। एक फिजिक्स की बुक ये कह रही थी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, दूसरी बोल रही थी कि ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो ये बहुत बहुत सारे मोर देन 4 लाख स्टूडेंट्स ने ऑप्शन बी में क्लिक किया और उस बेसिस पे उन्हें मार्क्स भी दिए गए, 4 मार्क्स दिए गए और जब नेगेटिव मार्किंग होता है तो -1 होता है। लेकिन उसके बेसिस पे उन्हें 4 मार्क्स दिए गए, 4 मार्क्स दिए गए। अब वो जब यही चीज़ वेरिफिकेशन के लिए इस पे और जाँच हुआ वेरिफिकेशन के लिए कि यूनिवर्सिटी के फिजिक्स के जो एचओडी है, उनके सामने जब ये मसला गया, जब ये इश्यू गया, तो उन्होंने ये बोला कि उन्होंने पूरा रिसर्च करके टेक्निकलिटीज़ पे जाके उन्होंने ये बोला कि ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज़ आल्सो करेक्ट दो आई एम नॉट सेइंग ऑप्शन बी इज़ नॉट करेक्ट, बट मोर देन ऑप्शन बी, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट बिकॉज़ टेक्निकलिटी ऑप्शन डी सीम्स टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो उस विषय में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला कि जिन लोगों ने ऑप्शन बी में क्लिक किया, ठीक है, उन सबके मार्क्स काटे जाएंगे। अब चूंकि मार्क्स काटे जाएंगे, सबका नेगेटिव मार्किंग होगा, वापस से मेरिट की लिस्ट बनेगी, लेकिन इससे काउंसलिंग के प्रोसेस पे हम रोक नहीं लगाएंगे। लेकिन एक बार जैसे एडमिशन हो भी जाएगा और अगर जब वापस से नई मेरिट लिस्ट बनेगी, इस क्वेश्चन का सही आंसर को गलत मार्क्स नेगेटिव मार्किंग करने के बाद जब वापस से जब मेरिट लिस्ट बनेगी, उस मेरिट लिस्ट के हिसाब से यदि किसी का नाम काटना होगा तो हम काट देंगे और उनका जो है एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। सीरियसली, मतलब ये इश्यू है, दिस इज द सेइंग ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब उन्होंने जितने लोगों ने 2019 में और अभी रिसेंट 2024 लोकसभा इलेक्शंस में जितने स्टूडेंट्स ने आपके फेवर में वोट किया, मतलब दिस इज द काइंड ऑफ जस्टिस व्हिच यू आर डूइंग टू ऑल दो स्टूडेंट्स। ये एक इशू है। और फिर इसमें तो आई मीन यस्टरडे धर्मेंद्र प्रधान जी वाज सेइंग कि विपक्ष को माफी मांगनी चाहिए। देखिए, विपक्ष का तो काम ही होता है कि बरगलाना, मिसलीड करना। मगर आप अपनी तरफ से आप किसी भी इशू को, एक तो हम सिंस लोकसभा इलेक्शंस के 6 महीना पहले मैंने इस विषय में भी वीडियो बनाया था। मैं हमेशा से कह रहा हूं कि द वे सेंट्रल गवर्नमेंट इज फेलिंग टू गिव क्लैरिफिकेशन, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज फेलिंग द वे इन विच दे आर फेलिंग टू फेस द काउंटर। और काउंटर जिस तरीके से करने में फेल हो पा रहे हैं और टीवी डिबेट्स में आपके बीजेपी के प्रवक्ता मुंह नहीं खोल पा रहे हैं, किसी इशू को आप प्रॉपर तरीके से एड्रेस नहीं कर पा रहे हो। ये चीज मैंने 6 महीना पहले, लोकसभा इलेक्शंस के 6 महीना पहले भी हम सबने देखा था। अभी भी हम देख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज लाइक टोटली फेलिंग टू गिव द प्रॉपर जस्टिफिकेशन फॉर देयर स्कीम। आप ही की स्कीम है, आप ही के द्वारा लाया हुआ योजना है, आप ही के द्वारा लाया हुआ प्लान है, एंड यू आर अनेबल टू डिफेंड दैट किसी भी तरीके से। आपने आपने 10 साल में बहुत अच्छा काम किया, मगर उन अच्छे काम का जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है, आप उसको पब्लिक के सामने रख नहीं पा रहे हो, विपक्ष के सामने रख नहीं पा रहे हो। विपक्ष का काम है बरगलाना, विपक्ष का काम है झूठ फैलाना। आपका काम होता है उसको क्लैरिफाई करना, उसको जस्टिफिकेशन देना, नेगेटिव नैरेटिव के सामने तर्क रखना, एंड यू आर फेलिंग टू डू दैट। आप वो चीज कर नहीं पा रहे हो और उसके सामने फिर व्हेन पीपल आर क्रिटिसाइजिंग तो आप उसका भी कुछ काउंटर कर नहीं पा रहे हो। तो दिस इज द वे कि एक तो आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद सेंट्रल गवर्नमेंट की इमेच्योर्ड वे में इस पूरे इशू को उन्होंने डील किया है। आई डोंट, आई एम फेलिंग टू अंडरस्टैंड। सो एक तो ये नीट का इशू हो गया और इस पे पेपर लीक इतनी जगह हुई, ठीक है, दैट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट की कभी बहुत गंदे तरीके से आलोचना मैं नहीं करता। जैसे मैंने देखा कि मैं मेरे पोस्ट पे, मेरे कमेंट्स पे, द वे पीपल वर अब्यूसिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल, द वे पीपल वर क्रिटिसाइजिंग सीजीआई एंड सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल, मेरा आप देखिए, मैं कभी किसी सर्वोच्च न्यायालय को मैं कभी क्रिटिसाइज नहीं करता। अभी भी मैं आप सबके सामने संवाद कर रहा हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट करके ही बुला रहा हूं, ऑनरेबल सीजीआई करके बुला रहा हूं। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग इन अ वेरी बैड मैनर।